जय श्री माता जी। हम लोगों के जीवन में इमोशंस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हमारी भावनाएं हमारी ईड़ा नाड़ी में, हमारे व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो इन इमोशंस को हमें समझना पड़ेगा, ईड़ा नाड़ी को समझना पड़ेगा कि कैसे फिज़िकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर हमें चक्रों की शुद्धिकरण से, और कैसे फिज़िकल लेवल पे जो हम एड कर रहे हैं उसमें, जो लगातार जोड़ रहे हैं, अनायास ही हमें कई बार मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे स्वभाव में ही नकारात्मकता आ गई है। तो उसे इंट्रोस्पेक्शन से कैसे देखें और उसे कैसे निकालें। एक सूत्र जो कबीरदास जी ने दिया था, जिसको जोड़ो तोड़ो और जोड़ो नाम दिया था। किसी साधक ने कबीर से पूछा कि आप क्या करते रहते हो। कबीर ने जवाब दिया, मैं अपने को अलग करता हूँ और जोड़ता हूँ। इसका मतलब है आपको मन को बार बार देखना है, अपने मन को सांसारिक विषय से अलग कर सर्वव्यापी सच्चिदानंद आत्मा के साथ अथवा परम चेतन से जोड़ते रहना पड़ेगा। तो अपने को अलग करो, अपने भाव को देखो और उसे फिर चैतन्य से जोड़ो। इसी बात को गीता में 6 अध्याय के 26 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि आपका मन यदि चंचल और अस्थिर है, आपका मन चंचल और अस्थिर है तो उसमें स्थायित्व नहीं आएगा। और अगर आपके मन की अवस्था यही बनी रही और आप ध्यान करते रहे तो ध्यान में भी स्थायित्व नहीं आता है। तो चंचल और स्थिर मन जहाँ जहाँ भटकता है वहाँ वहाँ उसे रोक कर आत्मा में ही जोड़ना है, क्योंकि आत्मा स्थिर है, बाहर सभी चलायमान है, परिवर्तनशील है। और अपने मन में ये बार बार दोहराते रहें कि अलग करो और जोड़ो, बाहर से तोड़ो और अंदर से जोड़ो। तो ये आपको बहुत मदद करेगा। तो विषय जो है, जो आपको बाहर ले जा रहे हैं, उसे बाहर फेंक दो और अपने को अंदर खींचो। जैसे कहते हैं कि मन की गति बाहर है तो उसे विपरीत दिशा में चलाना पड़ेगा। यही विपरीत चाल जो कबीरदास जी ने हमें बताई है, इसको हमें समझना पड़ेगा। आध्यात्म में जैसे हम कहते हैं कि आपकी विश्वास तंत्र, आपका विश्वास प्रणाली, आपका फेथ सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके मन चलायमान है, यदि आपके इमोशंस कमज़ोर हैं और यदि आपके इमोशंस में संदेह है, डर है, भय है, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम को भी कमज़ोर रखता है। ऊपर से आपको दिखता है क्योंकि हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, अंदर से उसको टटोल के नहीं देख रहे हैं। तो ऊपर से आपको लगता है कि मेरा बिलीफ सिस्टम श्री माता जी पर है, परंतु जब परिस्थितियाँ बदलती है तो आप कई बार संशय में, संदेह में और असहाय महसूस करते हैं। तो ये जो भाव थे, ये आपके भाव के अंदर विद्यमान थे, इसको आपने देखा नहीं है। तो हमें इंट्रोस्पेक्शन से इन सारी चीज़ों को बार बार एग्जामिन करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको रिप्लेस करना है। तो इसलिए सबसे पहले अपने इमोशंस को इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें अपनी भावनाओं को, और
उन भावनाओं को दो वर्ग में बांटें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। भावनाएं नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, पहले इसको देखना शुरू करें। अभी आप अपने भाव को नहीं देख रहे हैं, तो आत्म परीक्षण आपको शुरू करना है और अपने इमोशंस को देखना है। देखें कि आपके इमोशंस की जो ऊर्जा तंत्र है वो नकारात्मक रूप लिए हुए हैं या सकारात्मक रूप लिए हुए हैं। याद रखिए, नेगेटिव इमोशंस अगर आपके भीतर है तो वो आपको स्थायी खुशी से वंचित रखेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। नकारात्मक भावनाएं आपके विश्वास प्रणाली को खोखला रखती है। जैसे कहते हैं ना, ऊपर से चीज़ें भरी हुई दिखाई दे रही है लेकिन अंदर से खोखली है, उसमें ग्रेविटी नहीं है। तो इसलिए हमारा विश्वास जो है वो अटूट, जिसको कहते हैं कि बिना किसी परिस्थितियों से प्रभावित हुए जो विश्वास हमने अर्जित किया है, उसमें अपने आप में एक शक्ति होती है। ये आपको देखना है कि आपका विश्वास, आपकी भावनाएं, उन सब में कुछ नकारात्मक हैं तो उसको पहले एग्ज़ामिन करें। एग्ज़ामिन जैसे होता है ना कि आप देख रहे हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करें, हाँ यहाँ पर मेरे अंदर नकारात्मकताएं हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप साधक हैं। तो उसको एड्रेस करना है, अपने आप से संवाद करके कि ये नहीं रखना है मुझे। उसको एड्रेस करिए और अपनी वास्तविक परिस्थिति को एक्सेप्ट करिए। यदि आपके बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है, एक्सेप्ट करिए। यदि आपकी नेगेटिव भावना है, एक्सेप्ट करिए, और फिर उस एक्सेप्टेंस पर एक्ट करिए। एक्ट क्या करना है? रिप्लेस करना है, और जो आपने रिप्लेस किया है उसे अपने भाव में सर्कुलेट करना है। तो बहुत ध्यान से सुने कि आपको इंट्रोस्पेक्शन में अपनी भावनाओं को एग्जामिन करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उस आइडेंटिफिकेशन का एड्रेस होना चाहिए, और जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उसको रिप्लेस करना है, और जो रिप्लेसमेंट है उसको अपने भाव में जीना है। तो धीरे धीरे आप खुद पाएंगे कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो इमोशन साइड्स हैं, या आपकी जो लेफ़्ट चैनल है जिसमें बार बार आपको पकड़ आ रही थी, वो धीरे धीरे बहुत आसानी से आप उससे मुक्त हो जाओगे। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा, जैसे हमेशा एक बात याद रखिए, आप योगी हैं। जैसे श्री माता जी कहती हैं, आप योगी हैं, आप संत हैं, और एक आप उच्चतर अवस्था लिए हुए हैं। तो अपने आप को बहकाए नहीं, बहानेबाजी ना करें। किसी भी चीज़ पे कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, प्रत्यक्ष देखते रहिए, कंक्लूजन अपने आप समझ में आ जाएगा। जजमेंट करना मतलब किसी चीज़ पर, किसी विचार पर हमने अपने आप को सीमित कर दिया है और देखना बंद कर दिया है। तो जैसा श्री माता जी ने कहा है कि जॉय जो है वो प्रत्यक्ष देखने में है। निर्णय अपने आप ही देखते देखते आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। किसी भी चीज़ पे हमें जस्टिफिकेशन और वो सारी चीज़ें वो नहीं देने हैं। अब हम अपने भीतर किस तरह से रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया करें।
इसको हमें 3 स्टेज में समझना होगा, जिसको हम पहला कहते हैं कि हमें समझना ये होगा कि हमको लेकर हमारे गुरु ने बहुत एक जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आदर्श देखा है। वो हमें हमेशा संबोधित सत्य के साधक, संत, गणेश और जीसस के समतुल्य करती हैं। तो उसकी गरिमा को समझना होगा। तो अपने आत्मसम्मान को आपको स्थापित करना है स्वयं के भीतर। अपने आत्मा के सम्मान को आपको स्थापित करना होगा स्वयं के भीतर। इसका पहला परिणाम होगा स्वयं की नज़रों में स्वयं का सम्मान होना चाहिए। यदि आपका सम्मान आपकी ही नज़रों में नहीं है तो आप हमेशा दूसरों से सम्मान पाने या उनके सम्मान को गंवाने के बीच में ही फंस जाएंगे। और जो सम्मान आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वो तो कृत्रिम है, ईगो से प्रेरित है। तो अपने कृत्रिम सम्मान को यदि आप कोई ठेस पहुंचाए तो आप फौरन क्रोध, शर्म, लज्जा, हीनता एवं डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो पहले ये समझें कि जो रिस्पेक्ट है वो ईगो ओरिएंटेड है या सेल्फ है। ईगो और सेल्फ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बार बार जहाँ हम नकारात्मक की बात कर रहे हैं, जहाँ हम तोड़ने और जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये देखना है कि ये जो रिस्पेक्ट है ये ईगो बेस्ड है या सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ईगो बेस्ड सम्मान से हमेशा आपको, यदि किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा तो आपको ठेस पहुँचेगी। तो आप मान के चलिए ये ईगो बेस्ड रिस्पेक्ट है, इसको रिप्लेस करना है। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्शन का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि दूसरों की राय मेरे बारे में क्या है। दूसरों की राय, दैट इज़ आउटसाइड यू, मेरे बारे में क्या है, इसकी परवाह करना छोड़ दें। और उस ओर अति चिंता, अति संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए कि दूसरे आपसे क्या व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार का कंट्रोल आपके हाथ में है। यदि आप उसे दूसरों को दे देंगे और दूसरे उसे कंट्रोल करेंगे तो आप अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप ये सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, तो आप अपने व्यवहार जो कि इमोशंस से चलता है का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं। और आप अपनी लेफ़्ट साइड को हमेशा एक्सपोज कर रहे हैं कि वो इम्बैलेंस में जाए। तो ये छोड़ दीजिए। आउटसाइड यू इज़ नथिंग। बाहर जो आपके है, यदि वहाँ पे कुछ विपरीत भावनाएं भी हैं तो वो आपका एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। इसलिए स्वयं अपनी आत्म छवि का निर्माण करें। मत सोचो दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा व्यवहार, कैसी बातें करते हैं, क्योंकि दूसरों की राय से अपने व्यक्तित्व का, आत्मसम्मान का एहसास नहीं होता है। दूसरों की राय में ईगो बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो आपको अपने आत्मसम्मान का एहसास नहीं होगा। जब आप अपना कंट्रोल अपने पास रखते हैं और अपने आत्म छवि और आत्मसम्मान को बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान स्थापित होना शुरू होता है। और रोज़
इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपकी नज़र में आपकी छवि क्या है। ये इंट्रोस्पेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपकी नज़र में स्वयं आपकी छवि क्या है। तो अपना कंट्रोल अपने पास रखें, इसे किसी भी हालत में दूसरों को ना दें, क्योंकि यदि अपना कंट्रोल आपने दे दिया तो वो आपकी इमोशंस साइड से खेलना शुरू कर देते हैं, और फिर चक्र के दोष जो होते हैं वो आपको कई बार ऐसा लगता है कि हम शुद्ध कर रहे हैं फिर पकड़ रहे हैं। अब इसका एक दूसरा आयाम भी है। नेगेटिव इमोशंस और लेफ़्ट साइड की पकड़ का एक और आयाम है जो हमें समझना है। दूसरों को दोष देना। मेरा चक्र फला फला जगह, फला व्यक्ति से, फला स्थान से, फला चीज़ को खाने से पकड़ा गया। डेट इज़ द, जिसको हम कह रहे हैं कि हमने परिस्थिति की तह में ना जाकर, उसको ना जानकर हमने दोष मारना शुरू कर दिया और अपने आप को भ्रम में हम घुमा रहे हैं। चक्र आपका है, पकड़ आपकी है। यदि आउटसाइड यू, अगर मुझ से बाहर की कोई चीज़ें मुझे प्रभावित कर रही है तो उसकी जड़ें मेरे भीतर है, उसे मुझे देखना होगा। तो एग्जामिन अपने आप को करना है। आपका चक्र, कंट्रोल आपका, चक्र आपके हैं, कंट्रोल आपका है, तो बाहर वाले कैसे पकड़ सकते हैं। यदि आप दूसरों को दोष देंगे तो आप स्वयं को बहका रहे हैं, स्वयं को नहीं समझने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। जिस दिन आपने ये समझना शुरू कर दिया कि मेरे भीतर ही ऐसा कुछ है जो पकड़ता है और छोड़ता है, उसको समझने की कोशिश करिए। बाहर यदि आप दोष दे रहे हैं तो आप उन जड़ों पे नहीं जा पाएंगे, आप सॉल्यूशन पे आएंगे ही नहीं, और लगातार आप पकड़ में बने रहेंगे। तो यदि आप दूसरों को दोष देंगे तो आप स्वयं को बहका रहे हैं। क्या दूसरों को दोष देने से चक्र छूटता है, समस्याएं सुलझती हैं? आपकी पकड़ का और जीवन की समस्याओं के लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। पहले बाहर भटकने के सारे रास्ते बंद कर दें। मत दोष दो, परंतु दोष को भीतर खोजो। दोष आपके भीतर क्या है? पूछो स्वयं से, एग्जामिन करो। पूछो स्वयं से और एग्जामिन करो कि दोष क्या है। ऐसा क्या है मेरे भीतर, कौन सी प्रवृत्ति है जो उन नकारात्मक ऊर्जा को भीतर प्रवेश करा रही है, उन्हें स्थान दे रही है। उन कारणों को आपको खोजना होगा। यू आर सीकर, खोजें। स्वयं के भीतर, बाहर नहीं। स्वयं के भीतर, बाहर नहीं। तो जब कभी आप में पकड़ हो तो उसके कारण को अंदर खोजो, और यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन विद इन योर सेल्फ, और अंदर ही निदान करें। सो धीरे धीरे जो चक्रों की पकड़ है, जो इमोशंस की इम्बैलेंस है, वो अपने आप छूटना शुरू हो जाएंगे। तो समस्याओं और चक्रों की पकड़ के लिए कभी भी किसी दूसरे को दोष मत दीजिए। ये नेगेटिव इमोशंस का पार्ट है कि प्रॉब्लम मेरे भीतर है और मैं उसको बहका रहा हूँ। तो दिस इज़ अ नेगेटिव इमोशंस जो आपको सत्य या मूल कारण की खोज से भटका रहा है। आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको हीन भावनाओं से ग्रसित नहीं कर सकता है।
Now we come to the most important part of the इमोशंस की जो सबसे खतरनाक पकड़ है, वो हीन भावनाओं से ग्रसित होना। इसका प्रमुख कारण है दोष देखना। श्री माता जी ने कहा है कि दोष देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आपने ये प्रवृत्ति पाल ली है कि आप दोष देख रहे हैं, शुरू में आप बाहर के लोगों का दोष देखते हैं, फिर खुद के दोष देखने लगते हैं और खुद के दोष से आत्मग्लानि को आप पकड़ लेते हैं। तो इसलिए दोष देखने की प्रवृत्ति को पालना नहीं है, क्योंकि जब आप दोष को पालते हैं तो आप खुद के गले में दूसरों के हाथों की कठपुतली का पट्टा पहना रहे हो। वो हीन भावनाओं से ग्रसित है और आपके शत्रु नाच गा रहे हैं। आज के बाद कभी भी अपनी गलती पर से, अनुचित व्यवहार से बहाने बनाना या उसे सही साबित करना छोड़ दें। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो स्वयं से कहो, मुझे खेद है। सिर्फ इतना सा कह के आपको आगे बढ़ना है। यदि आपसे कोई गलती हो रही है तो सिर्फ इतना सा कहे कि मुझे खेद है, उससे आगे नहीं सोचना है। और फिर जैसे मैंने बार बार कहा है कि एक्सेप्ट और रिप्लेस। पहले ये आइडेंटिफाई हो गया कि गलती है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे खेद है। अब उसको रिप्लेस कैसे करना है? मैं स्वयं की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं स्वयं की जिम्मेदारी लेता हूँ और फिर स्थिति को सुधारने में लग जाइए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करेंगे अपनी गलती को, तो वो नहीं होगी। तो याद रखिए, आप अपनी शक्ति को कम करते हैं। आपके भीतर अपूर्व शक्ति है। जैसे श्री माता कहती है कि आपके अंदर वो सब कुछ है। आप अपनी शक्ति को कम करते हैं यदि आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। यदि आप दूसरों को दोष दे रहे हैं तो आप स्वयं की शक्तियों में कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि आप चक्रों की पकड़ और स्वयं की समस्याओं के मूल को भीतर नहीं देख रहे हैं। और यदि आप दूसरों को दोष देंगे तो दूसरों का कंट्रोल आपके पास नहीं है। और जब दूसरों को दोष देने पर भी आपकी पकड़ या समस्या नहीं सुलझती, तो आप हताश होकर मन ही मन नेगेटिव एनर्जी के जोन में चले जाते हैं और क्रोध करने लगते हैं, झिझलाने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि आपकी पकड़ और बढ़ गई है। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई पकड़ हो तो उसको भीतर खोजें कि ऐसा क्या आपके अंदर है जिसने पकड़ा है। उससे अपने आप को तोड़िए और पॉजिटिव ऊर्जा से जोड़िए। अपनी जिम्मेवारी आपको खुद लेना है और रोज़ ध्यान के बाद, ध्यान के दौरान श्री माता जी से कहें, मैं स्वयं के जीवन और उत्थान के लिए जिम्मेवार हूँ। आप स्वयं के गुरु हैं, इसलिए आपको अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखना है और बार बार स्वयं को स्मरण कराएं, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल योगी। मैं एक जिम्मेदार साधक हूँ। मैं अपने उत्थान की जिम्मेवारी स्वयं लेता हूँ, क्योंकि ये गुरु पद का दायित्व श्री माता जी ने मुझे दिया है। यदि आप गुस्सा करते हैं तो देखें दोष किसका है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप गुस्सा करते हैं तो देखें कि दोष किसका है, गुस्सा कौन कर रहा है, कौन जिम्मेवार है
गुस्से को शांत करने के लिए। और फिर ना करने के लिए केवल आप ही हैं कि गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आप स्वयं के गुरु हैं। गुरु अपनी जिम्मेवारी स्वयं उठाते हैं। अगर आप स्वयं की जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो स्वयं की जिम्मेवारी यदि आप स्वयं की जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो स्वयं की जिम्मेदारी परमात्मा आपको कैसे देंगे। और एक बार आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो आप अपना पूर्ण कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। Own your responsibility and the responsibility will be given to you. जब आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो आपको परमात्मा जिम्मेदारी देगा। तो बहुत ध्यान देना है अपने आलोचनात्मक स्वभाव के प्रति। यदि आप देखेंगे कि कलेक्टिविटी में ये जो बीमारी है ये बहुआयात है। लोग कहीं ना कहीं धीरे से क्रिटिसिज्म को फॉलो कर लेते हैं। सो कंट्रोल योर इमोशंस, अवॉइड क्रिटिसिज्म। श्री माता जी ने कहा है आलोचना मत करिए। आप इसको इस तरह से समझिए, ये पापमय भावना है, इसे छोड़ दीजिए। खुद को आलोचना करने से इनकार कर दें। खुद को आलोचना करने से इनकार कर दें। क्योंकि आलोचना करना मतलब नकारात्मकता को देखना और अपनी भावनाओं में ले जाकर उसे शब्दों में व्यक्त करना है। तो हमेशा समाधान व्यक्त करें। आलोचना का रिप्लेसमेंट समाधान व्यक्त करें। आलोचना जब कभी आप करेंगे तो आप स्वयं के भीतर नकारात्मकता और क्रोध की भावनाओं को ही बाय प्रोडक्ट की भावनाओं को ही जन्म दे रहे हैं। देखिए आपने आज तक कितनी बार इमोशंस के नेगेटिव दायरे में जाकर आलोचना की है। अब इसके ऑपोजिट जाइए, इमोशंस के पॉजिटिव दायरे में जाके अप्रिशिएट करिए। जैसा श्री माता जी कहती है कि हर चीज़ में गुण है। आप गुण देखिए, आपको गुणवान बनना है। तो अपनी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी है। और जो आपके गुरु ने आपको दिया है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करें, उसकी जिम्मेवारी लें और खुद को आज से एक महान योगी के रूप में देखना शुरू करें। क्योंकि आपको ही श्री माता जी ने महान योगी के रूप में देखा है। और धीरे धीरे इमोशंस की जो पॉजिटिव साइड है उसको अपने भीतर संचय करना शुरू करें। जैसे कहते हैं कि खुद में हम निवेश कर रहे हैं। जो भी पॉजिटिव इमोशंस हैं, जो भी ताकत देते हैं आपके उत्थान के लिए, उनको अपने भीतर निवेश करें। निवेश करें उन सभी चक्रों के गुणों को खुद में। जो सारे चक्रों के गुण हैं वो आपकी भावनाओं में अभिव्यक्त होने चाहिए। अपने जीवन का नियंत्रण आपको लेना है, क्योंकि आपको गुरु पद दिया गया है।
ये ऐसे ही नहीं कोरे शब्द हैं, परंतु सनातन सत्य है जिसे गुरु के मुख से हमने सुना है और जिसे आपको स्वीकार कर स्वयं की जिम्मेदारी लेना है। और उसके लिए नियंत्रण का बटन या खुद का कंट्रोल आंतरिक होगा तो आप स्वयं समर्थ, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। तो इंट्रोस्पेक्ट करें अपनी लेफ़्ट साइड में अपने इमोशंस को, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बहुत आसानी से उन चक्रों की पकड़ से मुक्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए मन को उन्नत करो, हृदय को दिव्य महिमा से भरो और अपनी दिव्य ज्योति पुनः प्राप्त करो। तो अपने आप को जगाओ। तुम आनंद के यात्री हो। यू आर द सीकर ऑफ एटर्नल। अपनी वासनाओं और कामनाओं को जीतो और ज्ञान से परे जो शांति है उसे प्राप्त करो। स्वयं में उतरो, आगे बढ़ो, रुको नहीं, आगे चलो, किसी से डरो नहीं, आगे बढ़ो और ईश्वरैक्य का ध्येय सिद्ध करो। और ईश्वर तुम्हारे भीतर है, इसे सिद्ध करो, क्योंकि प्रत्येक मानव दिव्यात्मा का अवतार है। प्रत्येक मानव तत्वतः दिव्य रूप है। मनुष्य का जन्म उच्चतर लक्ष्य के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए हुआ है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा गुरु मिला है जिसने आपके मार्ग के सारे अवरोध दूर कर दिए हैं। तो मनुष्य के अस्तित्व का उद्देश्य, हमारे अस्तित्व का उद्देश्य अपने अंदर ईश्वर का साक्षात्कार करना है। दिस इज़ द कोर, जिसको कहते हैं कि यही आपके जीवन जीने का उद्देश्य है। तो जीवंत शक्ति के रूप में ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव अपने चारों ओर करने का प्रयत्न करो। मनुष्य का सुख उसके शरीर में या उसकी संपत्ति में नहीं, बल्कि न्याय में, धर्म, त्याग, ज्ञान, विवेक, ध्यान और आत्म साक्षात्कार में है। मनुष्य की आंतरिक दिव्यता उतनी ही सनातन है जितना सनातन काल है। तुम्हारे अंदर ब्रह्म विद्यमान है जो शाश्वत चैतन्य है, अमर ज्योति है। उसे धारण करो। प्रकाश, शांति, सुख और आनंद के लिए बाहर मत देखो। वास्तविक सुख तो विलासमय स्वर्ग लोक से परे है, वह तुम्हारे ही अंतःकरण में है, अपनी ही आत्मा में है। जय श्री माता जी।